कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आज इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा सेक्युलरिज्म के बारे में, देखा था कि व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म। उसका एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया हुआ था। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा, ताकि आगे तभी समझ में आएगा। दीपक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टाइमली जो है आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा और आप लोगों की पढ़ाई टाइमली होती रहेगी। अब हम आज देखेंगे व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। जो है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है रिलीजन को स्टेट से अलग कर दें। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे मैं डिस्कस करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। पहला है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट ये है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कि जो है स्टेट पावर को जो है अलग कर दिया जाए। जो है रिलीजन को जो है स्टेट पावर से अलग कर देते। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म। कैसे है अभी हम देखेंगे। इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। वर्ल्ड के ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्ट में जो है, या ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में है, एक से ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप के लोग रहते हैं। ऐसा बहुत कम ही होगा जिसमें कि एक ही रिलीजियस ग्रुप के लोग रहते होंगे। वन ग्रुप विल इन मेजॉरिटी, तो उसमें होगा क्या कि डेफिनेटली जो है एक ग्रुप जो है उसमें मेजॉरिटी में होगी ही होगी। इफ़ मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज़ एक्सेस टू स्टेट पावर, दे यूज़ देयर स्टेट पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू डिस्क्रिमिनेट द माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप। अगर जो है स्टेट पावर जो है दे दिया जाएगा मेजॉरिटी ऑफ रिलीजियस ग्रुप को, तो वो लोग क्या करेंगे, देयर इज ए चांसेस टू मिस यूज़ दैट स्टेट पावर टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप। जैसा कि हम लोगों ने पीछे जो है पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा हो चुका है। द मेजॉरिटी ग्रुप क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज़ टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। और उसमें होगा क्या कि जो मेजॉरिटी ग्रुप है जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप को जो है रोकेगी अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को करने के लिए। जैसे कि हमने देखा था सऊदी अरेबिया में क्या है कि जो भी माइनॉरिटीज़ में हैं, हिंदू हैं या जो है ये क्रिश्चियन है, वो अपना जो है ना मंदिर बना सकते हैं ना चर्च बना सकते। तो इस तरह जो है अगर स्टेट पावर किसी मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप को मिल जाएगा तो वो जो है माइनॉरिटीज़ को जो है रिलीजियस प्रैक्टिस करने से रोक सकते हैं। दिस टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन कोरेशन एंड एट द टाइम्स इवन किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। तो ये जो कष्ट है जो है मेजॉरिटी जो है ग्रुप का माइनॉरिटी पे, ये जो है डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या क्या क्रिएट करेगा, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सकता है। और कोरिस्कन जो है होता है जोर जबरदस्ती करके जो है किसी को अपनी बात मनवाना या ज़बरदस्ती करना। एंड एट टाइम्स इवन किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। और जो है इसका जो है लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है कि जो है इवन मास ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी में बी किल्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप। तो अगर स्टेट पावर दे दिया गया तो इसलिए हमें क्या इससे पता चलता है कि हैंस द टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज़ वन रीज़न वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजियस इन डेमोक्रेटिक कंट्री। इसलिए जो है रिलीजन को जो है स्टेट पावर से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। और इस प्रकार से जो माइनॉरिटी ग्रुप को जो है कष्ट में रहना पड़ता है, उनको जो है दुख होता है। ठीक है, पॉइंट हम देखेंगे कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो इसमें क्या है कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एग्जिट फ्रॉम वन रिलीजन। इसमें इंडिविजुअल को फ्रीडम होता है कि वो एक रिलीजन को जो है छोड़ सकता है, इम्ब्रेस अनदर रिलीजन, दूसरे रिलीजन को वो अपना सकता है, आर हैव फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली। और वो जो है अपने रिलीजन फ्रीडम को जो है इंटरप्रेट कर सकता है, लोगों को बता सकता है।
ठीक है, अलग अलग तरीके से वो उसको इंटरप्रेट कर सकता है। ये जो है एक फ्रीडम दी जाती है इंडिविजुअल को कि वो जो है कोई भी धर्म को अपना सकता है, वो कोई भी धर्म को अपनाना है और उसके पास फ्रीडम रहता है कि वो उसे इंटरप्रेट कर सके, ठीक है, अलग अलग तरीके से। मतलब कि किसी भी धर्म को जो है वो प्रीच कर सकता है, किसी भी धर्म का जो है वो प्रचार जो है कर सकता है। जैसे कि अब हम एक एग्जाम्पल्स जो है ये देखेंगे कि अगर स्टेट पावर का क्या रोल होता है कि जो है वो किसी रिलीजियस को स्ट्रॉन्ग करने में, और जो है उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अगर स्टेट पावर ना रहे तो जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं अनटचेबिलिटी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये एक सोशल इविल था, हमारे कंट्री में ये बहुत ही अनटचेबिलिटी का केसेस जो है बहुत ही वो था, जिसको जो है सोशल इविल समझ करके स्टेट पावर ने और लोगों के प्रयास से जो है इसको ख़त्म किया गया। तो एक हम एग्जांपल देखेंगे विद स्टेट पावर एंड विदाउट स्टेट पावर। अगर यही जो है स्टेट पावर जो है, अगर स्टेट इसको जो है प्रमोट करती तो क्या होता। तो ट्राई टू रिफॉर्म इट, अगर कोई जो है इंडिविजुअल इसको रिफॉर्म करने की कोशिश करता तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ हिंदू। जैसे कि मान लीजिए कि आप हिंदू के मेजॉरिटी ग्रुप में हैं और आपको, हर आदमी को जो है ये हो सकता है कि किसी को अच्छा ना लगे, किसी को अच्छा लगता हो, तो अगर कोई उसमें से उसको रिफॉर्म करना चाहता है तो उसी के लोग जो है उसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे बिकॉज ऑफ हैविंग द स्टेट पावर। और रेजिस्टेंस फ्रॉम द फेलो हिंदू से उनको जो है क्या मिलेगा, उनको जो है फेलो हिंदू भी उनको मना करेंगे ऐसा करने से, जो है क्योंकि वो जो है डोमिनेंट ग्रुप रहेगा, ज़्यादा संख्या में रहेगा, तो बोलेंगे कि ऐसा मत करो, बीइंग ए पार्ट ऑफ हिंदू स्टेट। क्यों ऐसा होगा कि स्टेट पावर सेज दैट ओनली वन इंटरप्रेशन ऑफ हिंदुइज्म। जैसे कि स्टेट पावर क्या जो है होता है, बोलेगा कि ओनली जो है केवल हिंदुइज्म को जो है हम जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं एक ही तरीके से, इसलिए जो है हम इस अनटचेबिलिटी को एबोलिश नहीं कर सकते। वहीं जो है अगर विदाउट स्टेट पावर रहेगा तो क्या होगा, अगर विदाउट स्टेट पावर रहेगा तो इट विल बी इजीली एबोलिश्ड विद द हेल्प ऑफ मास ऑफ पीपल। तो ये जो है जैसे कि एक सोशल इविल मान करके जो है लोगों के हेल्प से ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो स्टेट पावर भी इसमें हेल्प करेगी बिकॉज इट इज़ ए सोशल इविल। तो ये सोशल इविल मान करके जो है स्टेट भी इसमें हेल्प करेगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो है एक एग्जांपल्स के तौर पे हमने इसको देखा कि ये जो है क्यों जो है रिलीजन को जो है स्टेट से अलग करना चाहिए, ठीक है। अगर रिलीजन को हम स्टेट्स में अलग नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो दो इम्पॉर्टेंट हमने जो है इसके पार्ट्स को देखा। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो टाइमली आप लोगों को मिलता रहेगा। और हमारा इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन जो भी आंसर हैं उसको हमने अपने साइट www.fullexpand.com पे अपलोड किया है। वहाँ से जाकर के नोट्स को देख सकते हैं और जो है टाइमली पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।